जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में वर्तमान में उसके घर से दिव्यांश तोमर, जो इसके रिश्तेदार में भतीजा लगता है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा भी इस अपराध में संलिप्त होना पाया गया। इस प्रकरण के अतिरिक्त भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर कहीं उनके द्वारा इस प्रकार का साहूकारी या अवैध कर्जा का कोई व्यवसाय किसी के द्वारा किया जा रहा होगा और इस प्रकार के अवैध वसूली और धमकी देकर के वसूली की जा रही होगी, नियम के विपरीत जाकर के अधिक वसूली की जा रही होगी, तो इसकी सूचनाएं हम लोग तक दें लोग। इसके विरोध में हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आपकी जो सूचनाएं दी जाएगी, तो अगर पीड़ित हैं, आप चाहेंगे तो नाम उजागर होगा, नहीं अगर चाहते हैं कि आपका नाम उजागर ना हो तो हम उसको गोपनीय तरीके से भी रख करके इनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे, इनको सुरक्षा दी जाएगी। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन न्यूज़ में आप छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबरों से अपडेट होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीते दिनों में आपने और अभी लगातार ये मामला चल ही रहा है वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर, ये दोनों भाई हैं। राजधानी रायपुर के भाटा गांव क्षेत्र में जहां नया बस स्टैंड बनाया गया है, उस भाटा गांव क्षेत्र में इनका एक बड़ा सा बंगला है, एक बड़ी सी कोठी है और ये कोठी इन्होंने लोगों को ब्याज पर पैसे दे देकर बनाई है। बीते कुछ दिनों पहले रोहित सिंह तोमर जो है, उनका काम ही है अपने बाउंसरों के साथ लोगों के साथ मारपीट करना। ये एक्चुअली हिस्ट्री सीटर जो है, ये हिस्ट्री सीटर है। पुलिस के अनुसार लगातार इनके खिलाफ अलग अलग थानों में, राजधानी रायपुर के 10 से ज़्यादा थानों में इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कार्रवाई की। लगभग कुछ दिन पहले वीरेंद्र सिंह तोमर के जो छोटे भाई हैं रोहित तोमर, उन्होंने VIP रोड के एक होटल में एक कारोबारी के साथ धमकी दी, उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। उन्हें लगातार धमकी दी जा रही थी। रोहित सिंह तोमर की तस्वीरों को देखेंगे तो सोना वोना ताम झाम पहने हुए रहते हैं, फुल गॉगल वॉगल लगा के रखना, ऐसा उनका लाइफस्टाइल है। लोगों को पैसे ब्याज पर देना और जो ब्याज की रकम रहती है उससे अधिक वसूलना, ये सब उनका काम है। वीरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आप जान रहे होंगे, राजधानी रायपुर के खारून नदी में उन्हें लेकर एक मामला सामने आया था कि खारून नदी के पास खारून आरती करवाई जा रही है और कब्जा किया जा रहा है उनके द्वारा। अब वो तो खैर एक अलग खबर है, लेकिन रोहित सिंह तोमर का नाम जो है अभी लगातार उछल रहा है कि उनका नाम जो है क्राइम के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। लगातार अलग अलग थानों में उनके नाम पर FIR है। अब पुलिस इन सब मुद्दों को लगातार FIR जब उनके नाम पर आ रही थी, लगातार उनके नाम पर कंप्लेंट आ रही थी, तो पुलिस ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा था। बीते दिनों में और भी राजधानी रायपुर की जो एक क्लब है VIP रोड में एक क्लब है, उस क्लब में गोली चलाने की बात भी सामने आई थी। उस समय उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लाइसेंस रद्द करने के बाद उनके पास से, उनके घर से 2 बंदूकें भी जब्त की गई है। जब लाइसेंस रद्द हो गई थी तो बंदूकें कहाँ से आईं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बंदूकें जब्त की गई है, लाखों रुपए जब्त किए गए हैं, लाखों के कई सारे सोने जब्त किया गया है। ये सारा सामान पुलिस जब्त करी, उनके घर में छापेमार कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर के भाटा गांव क्षेत्र में साई विला में करनी सेना के अध्यक्ष का घर है। साई विला ही उनका घर है। उस घर को आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बंगला है। शुरुआत जब छत्तीसगढ़ में आए थे, शुरुआत इन्होंने पता नहीं कहाँ से की थी, लेकिन देखते ही देखते इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा बंगला खड़ा कर देना, ये एक बड़ा प्रश्न है। लगातार उनके भाई ऐसा काम करते थे, अपने बाउंसरों के साथ अलग अलग लोगों को परेशान करते थे। उनके घर से कई सारे दस्तावेज, यहाँ तक कि एक बात और गौर करने वाली है कि उनके घर से नोट गिनने वाली मशीन जो बैंकों में यूज की जाती है, वो मशीन वहाँ रखी गई थी। मतलब उनके
पास इतना सारा पैसा था कि हाथ से गिनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वो मशीन रखी गई थी, वो मशीन से वे पैसे गिनते थे। मतलब इतना पैसा, इतना सोना और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद लगातार लोगों को परेशान करते थे। ज़मीन के दस्तावेज थे, जो लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वे अपने ज़मीन को गिरवी रख के और अन्य तरीक़ों से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से बरामद की गई हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे लगातार कई सारे उनके ऊपर केस बनाए गए थे। कई सारे अलग अलग थानों में, राजधानी रायपुर के 10 से ज़्यादा थानों में एफआईआर दर्ज भी करवाई गई थी। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लगातार उनके बारे में शिकायतें मिल रही थी। उनकी शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए रायपुर पुलिस और पूरी साइबर क्राइम की टीम राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में, क्योंकि तेलीबांधा क्षेत्र में आता है वीआईपी रोड, और पुरानी बस्ती थाना की पुलिस, साइबर की टीम, सारे लोगों ने उनके घर में दबिश दी, उनके घर में छापेमार कार्रवाई की। वीआईपी रोड का जब मामला हुआ था तब रोहित सिंह तोमर फरार हो गए थे। पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि दोनों जो तोमर बंधु हैं, जो दोनों तोमर ब्रदर्स हैं, वो फरार हैं। अब रोहित सिंह तोमर के भतीजे को गिरफ्तार किया गया है, दिव्यांश तोमर उनका नाम है। उन्हें गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही, तह तक जाकर कार्रवाई कर रही है और ये दोनों तोमर ब्रदर्स जो है अभी भी फरार है, पुलिस के हाथ से बाहर है ये। अब इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। और आगे रायपुर एसपी ने इसे लेकर क्या क्या चीज़ों का खुलासा किया है, क्या क्या चीज़ें बताई हैं, उसे आप अपने स्क्रीन पर देखिए। थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 332 2025 धारा 296 315(2) 351(2) 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट की घटना घटित की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस को संभावना थी, अंदेशा थी कि ये घर में छिप करके रुका हुआ है। इसी अंदेशा पर से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया जा करके पुलिस को द्वारा आरोपी के घर की डिटेल सर्चिंग की गई। इस तलाशी के दौरान पुलिस को ये सामने आप जो देख रहे हैं इसके अनुसार नकदी रकम 37,10,350 रुपये, सोने चांदी के आभूषण 734 ग्राम, चांदी के आभूषण 125 ग्राम, इसके अतिरिक्त 1 नग रिवाल्वर, 1 नग पिस्टल, 10 नग जिंदा राउंड एवं आवाज़ी कारतूस, और इसके अतिरिक्त उनके पास में ये 5 बड़े तलवार, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, आईपैड, ज़मीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर, और इसके अतिरिक्त एक 3 गाड़ियां जिसमें BMW कार, एक थार, एक ब्रेजा कार एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जो जब्ती में जो प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो स्टाम्प पेपर, पूरे दस्तावेज जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इसी आधार पर पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के
नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। इस आधार पर आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में BNS की धारा 308 एक्सटॉर्शन की धारा है, संगठित अपराध की धारा 111(1) एवं कर्जा अधिनियम की धाराओं के तहत में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अपराध क्रमांक 230 एवं 231 2025 के तहत में अभी इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं हमको, उस आधार पर अभी लोगों से पूछताछ किया जाना शेष है। इसमें कई अन्य लोग भी इसके द्वारा प्रताड़ित हुए जाने के श्रेणी में आएंगे, ऐसा मानना है। जिस प्रकार के आगे की विवेचना किया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला अत्यधिक रकम के संबंध में, इतने सारे रकम के दस्तावेज के संबंध में प्राप्त हुए, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसके संबंध में पृथक से सूचना भेजी जाएगी। वर्तमान में थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध के अतिरिक्त तलाशी के दौरान पाए गए अवैध हथियार एवं अन्य दस्तावेज, धमकी एवं अधिक ब्याज वसूली के संबंध में पाए गए दस्तावेज के आधार पर 3 अपराध थाना पुरानी बस्ती में काम किया जाकर विवेचना किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की कदम उठा रही है। ये जो प्रयास है वो गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान ही सर्च वारंट प्राप्त कर तलाशी के लिया गया। उस दौरान ये सभी चीज़ें बरामद हुई है। पुलिस घटना के तत्काल बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। शीघ्र आरोपी गिरफ्तारी किए जाएंगे। सर, इसके साहूकारी लाइसेंस प्रावधान है? पहले भी इसके द्वारा अपने पास में जो लाइसेंसी शस्त्र के साथ अपराध घटित किया गया था, तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया था। इसमें भी अगर कर्जा एक्ट के तहत में किसी प्रकार का कोई उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया होगा और हमको प्राप्त हो गया है कि उसके द्वारा कई गुना ज़्यादा ब्याज वसूली किया जा रहा है, तो उसको निरस्त भी किया जाएगा। वर्तमान में उसके घर से दिव्यांश तोमर, जो इसके रिश्तेदार में भतीजा लगता है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा भी इस अपराध में संलिप्त होना पाया गया। इस प्रकरण के अतिरिक्त भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर कहीं उनके द्वारा इस प्रकार का साहूकारी या अवैध कर्जा का कोई व्यवसाय किसी के द्वारा किया जा रहा होगा और इस प्रकार के अवैध वसूली और धमकी देकर के वसूली की जा रही होगी, नियम के विपरीत जाकर के अधिक वसूली की जा रही होगी, तो इसकी सूचनाएं हम लोग तक दें लोग। इसके विरोध में हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आपकी जो सूचनाएं दी जाएगी, तो अगर पीड़ित हैं, आप चाहेंगे तो नाम उजागर होगा, नहीं अगर चाहते हैं कि आपका नाम उजागर ना हो, तो हम उसको गोपनीय तरीके से भी रख करके इनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे, इनको सुरक्षा दी जाएगी।